मातुल कहता है, अब मैं पशु को देखता हूँ। गुप्तवंश के साथ संबंध और पशुओं की देखरेख मैंने तो अपने सब पशु वर्षों पहले ही बेच दिए, और सच कहूँ तो उसमें भी मुझे लाभ ही रहा, क्योंकि प्रियंगु की दृष्टि मल्लिका से मिल जाती है। वह बढ़कर मल्लिका का हाथ अपने हाथों में ले लेती है। प्रियंगु कहती है, सचमुच वैसी ही हो जैसी मैंने कल्पना की थी। मल्लिका कुछ अव्यवस्थित होकर उसे देखती रहती है। मातुल कहता है, क्योंकि अच्छा तो मुझे अनुमति दीजिए। घर में कई कुछ बिखरा पड़ा है, कई तरह की व्यवस्थाएं करनी है, तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। फिर भी मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। मल्लिका देवी के बैठने की कुछ तो व्यवस्था कर दो, नहीं ये तो ऐसी ही खड़ी रहेंगी। अच्छा मैं चल रहा हूँ, कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। प्रियंगु कहती है, आप चलें, यहाँ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मातुल कहता है, अच्छा अच्छा, चल देता है। मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? चिंता करने के लिए यहाँ मल्लिका है, अंबिका है। फिर भी कोई काम हो तो कहला दीजिएगा। चला जाता है। प्रियंगु मंजरी क्षण भर मल्लिका को देखती रहती हैं, फिर उसकी ठोड़ी को हाथ से छू लेती हैं। प्रियंगु कहती है, सचमुच बहुत सुंदर हो। जानती हो, अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। मल्लिका कहती हैं, आप बैठ जाइए ना। प्रियंगु कहती है, नहीं नहीं, बैठना नहीं चाहती। तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे, उन दिनों प्राह यहाँ का स्मरण किया करते थे। दृष्टि चारों ओर घूमकर फिर मल्लिका के चेहरे पर स्थिर हो जाती है। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने से हमें अधिक सुविधा थी। मल्लिका कहती है, मैं समझ नहीं पा रही कि किस रूप में आपका आतिथ्य करूं। आप आसन ले लें तो मैं आपके लिए। प्रियंगु कहती है, आतिथ्य की बात मत सोचो। मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था ये ना भी आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ इन्हें लाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त गले से हल्का विद्वतापूर्ण स्वर निकल पड़ता है। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण था, चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाऊं। मल्लिका कहती है, इस प्रदेश का वातावरण? प्रियंगु मंजरी मुस्कुरा कर उसे देखती है, फिर टहलती हुई झरोखे के पास चली जाती है। प्रियंगु कहती है, यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। कितनी निर्वाज सुंदरता है। मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। मल्लिका दो एक पग उस ओर को बढ़ जाती है। मल्लिका कहती है, हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, परंतु प्रियंगु मंजरी फिर विदग्ध भाव से उसे देखती है। प्रियंगु कहती है, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं ही हैं। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। झरोखे के पास से हट जाती है। परंतु इतना अवकाश कहाँ है? कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहाँ से दूर रहना कई कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हम पर तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। यूँ वहाँ के सौंदर्य को ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने का अवकाश कहाँ रहेगा। वहीं पीछे टिकाए आसन पर बैठ जाती है, इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है। सौंदर्य का यह सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है। बैठ जाओ। आसन पर अपने सामने बैठने के लिए संकेत करती है।
मल्लिका नीचे बैठने लगती है तो वह उसे रोक देती है। यहाँ मेरे पास बैठो। मल्लिका कहती है, मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ। कोने से मोड़ा उठाकर आसन के पास रख लेती है और उस आसन पर रखे भोजपत्र आदि गोदी में रखकर बैठ जाती है। प्रियंगु कहती है, लगता है यहाँ ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। मल्लिका की आंखें झुक जाती हैं। किसकी रचनाएं हैं ये? मल्लिका कहती है, कालिदास की। प्रियंगु की भौहें कुछ संकुचित हो जाती हैं। प्रियंगु कहती है, अब वे मात्र गुप्त के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती हैं। मल्लिका कहती है, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की हैं। प्रियंगु मंजरी के होठों पर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट प्रकट होती है। प्रियंगु कहती है, मैं समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से उनकी संगिनी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। जैसे कुछ सोचती सी छत की ओर देखने लगती है। वे भी जब तब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्म विस्मृत हो जाते हैं। इसलिए राजनीतिक कार्यों से कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। फिर उसकी आंखें मल्लिका के मुख पर स्थिर हो जाती हैं।